दरभंगा में 2 करोड़ 15 लाख की ठगी मामले में एक आरोपी नंदभूषण हुआ गिरफ्तार। डीएमसीएच में विभिन्न प्रकार के टेंडर लेने के नाम पर कई लोगों से करोड़ रुपया ठग कर 4 आरोपी हुआ फरार, जिसमें एक नंदभूषण हुआ गिरफ्तार। डीएमसीएच में टेंडर के नाम पर ठगी का धंधा वर्षों से फल फूल रहा था। यदि आपको भी डीएमसीएच के किसी प्रकार का प्रलोभन देकर पैसा मांगता है तो रहे होशियार, वरना आपके साथ भी घट सकती है ठगी की ऐसी घटना। मामला समझिए। दरभंगा के इंदिरा कॉलोनी निवासी अशोक कुमार सिन्हा का पुत्र अभिषेक कुमार सिन्हा मुंगेर जिला के मुंगेर थाना अंतर्गत संदलपुर गांव के चंद्रशेखर का पुत्र रुस्तम शेखर, डीएमसीएच कॉलोनी निवासी मनीष भूषण का पुत्र नंदभूषण उर्फ नंदन और दरभंगा के लहरियासराय थाना अंतर्गत बेता मोहल्ला के अली हसन का पुत्र मिराज आलम उर्फ राजू को ठगी कर पैसा लेकर फरार होने का आरोपी लहरियासराय थाना में बनाया गया, जिसमें से एक नंदभूषण गिरफ्तार हो चुका। मामला दरभंगा जिला का है। लहरियासराय थाना की पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक की ठगी मामले में एक आरोपी नंदभूषण को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में 27 सितंबर 2023 शहर के मौलागंज निवासी इकबाल खान की लिखित शिकायत पर लहरियासराय थाना में कांड दर्ज किया गया। इसकी कांड संख्या 452/23 है। इस संबंध में इकबाल खान का आरोप था कि उनके दोस्त नजमुस साकिब और अन्य साथियों ने उन्हें धोखा से 10 लाख रुपया उनका ठग लिया। प्राथमिक के अनुसार नजमुस साकिब ने खुद को डीएमसीएच और अन्य मेडिकल कॉलेज में दवा और सर्जिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता बताकर इकबाल से निवेश के लिए राशि मांगी। विश्वास में लेने के लिए डीएमसीएच समेत कई मेडिकल कॉलेज से संबंधित फर्जी टेंडर का कागजात दिखाया। उनके साथियों में अभिषेक कुमार सिन्हा, रुस्तम शेखर, नंदभूषण उर्फ नंदन और मिराज आलम शामिल था। विश्वास में लेकर इकबाल से कई तिथियों में 10 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन और नकद के माध्यम से रुपया दिया। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया कि 26 जुलाई 2023 की रात इकबाल खान पर नजमुस और उसके साथियों ने हमला किया। गला दबाने और जान से मारने की धमकी देते हुए रिवॉल्वर से इकबाल को धमकाया गया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने थाना जाने पर गोली मार देने की भी धमकी दिया। अतिरिक्त मामला समझिए। अन्य पीड़ित जैसे सैयद फैज अहमद, सोनू कुमार, आदिल अख्तर ने भी उक्त आरोपियों पर ठगी और धमकी के आरोप लगाए हैं। इन सभी के का आरोप है कि विभिन्न तिथियों में लाखों रुपया इन लोगों से ठग लिया है। आरोप है कि उक्त ठग गिरोह ने फर्जी व्यवसाय में इन्वेस्ट के नाम पर कई लोगों से लगभग 2 करोड़ से ऊपर की ठगी किया है। फिलहाल मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से सभी आरोपी की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी किया है। आज कई पीड़ित थाना पर आए, उन्होंने अपनी शिकायत किया, वो भी आप सुने विस्तार से कैसे ठगी का धंधा डीएमसीएच के टेंडर के नाम पे फल फूल रहा था। कहाँ घर हुआ? सरलपट्टी। कितना पैसा ठगी किए हुए? ठगी हम नहीं किए, ऑलरेडी हम भी केस किए हुए इस मुद्दा में, हम खुद गिरते हैं इस केस में। 16 लाख का मेरा खुद का गबन हुआ है। कौन किया है गबन? आप इसमें नजमुस साकिब है गबन करने में, अभिषेक सिन्हा है और राहुल रंजन है। चलिए सर, लेट हो रहा है। कहाँ के हैं ये लोग? चलिए ये लोग आपको इस्माइलगंज के हैं, एक इंदिरा कॉलोनी के और एक ये बाबू साहब कॉलोनी के। 2023 में किए थे। मेरा केस नंबर 452/23 है। उसमें अभिषेक कुमार गुप्ता, नंदभूषण, रुस्तम शेखर, मोहम्मद साकिब, नजमुस साकिब और मोहम्मद मिराज आलम, ये लोग हमसे डीएमसीएच के टेंडर के नाम पे 10 लाख रुपया ठगी की। और भी बाकी लोगों से हम लोग को पता चला, बहुत लोगों से ठगी की है। ये लोग कम से कम 2-3 करोड़ का मामला है। गिरफ्तारी हुई है अभी? जी, गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई? नंदभूषण की गिरफ्तारी हुई है। ये किस चीज के टेंडर आपको दिलाते हो? यानी जैसे डिस्पोजल, मेडिसिन, ये सब चीज का टेंडर बोल के जो है ये लोग पैसा लेते थे। कहाँ का टेंडर है? डीएमसीएच कहाँ का? डीएमसीएच दरभंगा, डीएमसीएच, पीएमसीएच पटना। ये आप लोगों को टेंडर देते या क्या देते हैं? पैसे पेपर दिखाते थे, पैसे पे प्रॉफिट, यानी शुरू में 1-2 बार प्रॉफिट दिया, उसके बाद से टाल मटोल करने लगे कि बिल फंसा हुआ है ये वो। क्या इन चारों में से किसी के नाम से टेंडर भी डीएमसीएच का था? नहीं, ये लोग अपना एक यानी कंपनी बनाए हुए थे अभिषेक कुमार के नाम से, आध्या एंटरप्राइजेज। तो इन लोगों को टेंडर कभी मिला था डीएमसीएच से? इससे नहीं, हम लोगों ने बाद में जब इन लोग पैसा के लिए टाल मटोल करने लगे तो हम लोगों ने डीएमसीएच जाके वहाँ पता किया, तब जाके इन लोगों का पूरा राज खोला। कैश से दिए थे कि चेक से?
कैश भी दिए थे, कुछ लोग चेक भी दिए हैं, यूपीआई से भी दिए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने दिया है पैसा लगभग? तकरीबन 20-25 लोग हैं, यानी लगभग कितनी राशि होगा? लगभग मेरे हिसाब से 2-3 करोड़, यानी मेरे मालूमात में 2-3 करोड़ रुपया है। जी, जी। ये लोग क्या बताते थे आप लोगों को जिसपे आपको विश्वास आ जाता था, क्या कहते थे? ये लोग डुप्लीकेट पेपर दिखाते थे डीएमसीएच का, टेंडर का। इस पे आप लोग विश्वास करते थे? जी, वो सब पेपर है हम लोगों के पास। इनके संपर्क में आप कैसे आए? यानी एक इसमें से जो है दोस्त था मेरा, कौन? नजमुल साकिब। हाँ, तो वो क्या कहा? वही डीएमसीएच का पेपर वेपर दिखा के टेंडर का हम लोग से पैसा लेता था कि इसमें प्रॉफिट है, यानी पैसा लगाइए तो आपको भी देंगे प्रॉफिट। पैसा जब दिए तो आपने कुछ कागज बनवाया? नहीं, बिना कागज के अपने दे दिया पैसा। तो इस मामले में कितने लोगों ने एफआईआर करवाया या आवेदन दिया था लहरिया सराय में? लगभग 6 लोगों ने। 6 लोगों ने दिए। वो 6 लोग सभी आपके साथ थे? जी। क्या नाम हुआ आपका? इकबाल खान, कहाँ घर हुआ आपका? मौलागंज बौली। और इस मामले में बताइए कि अब कितनी एफआईआर दर्ज है? इस मामले में यानी अभी 2 एफआईआर दर्ज है। एक आपने किया, क्या जी। नाम है आपका? इकबाल खान। और दूसरा किसने एक किया? राहुल रंजन। तो जिन चारों का नाम आपने लिया उन्हीं पर एफआईआर दर्ज? जी, सब पे। ये चारों कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें से एक 72 कॉलोनी डीएमसीएच के हैं, एक रुस्तम शेखर है जो वो अभिषेक कुमार गुप्ता के बहनोई हैं, जिनका घर जो है मुंगेर में है। एक अभिषेक कुमार गुप्ता है, उसके बाद इंदिरा कॉलोनी का एक मोहम्मद राजू है बेता के, और एक नजमुल साकिब है नजमुल इस्माइल साकिब को आप जानते थे? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लेन देन हुआ तो आप लोग कितने दिनों के बाद एफआईआर करवाए? ये लेन देन हुआ उसके लगभग 1 साल बाद। 1 साल तक जो है वो चलता रहा हम लोग। एक आदमी को अभी पुलिस ने जेल भेजा जी। आप लोगों को कुछ पैसा रिकवरी भी हुआ है क्या? नहीं, अभी कुछ भी पैसा रिकवरी नहीं हुआ। क्या उम्मीद लग रहा है? बोले तो हैं थाना प्रभारी था, पैसा रिकवरी करवाएंगे। आपका कितना पैसा है? मेरा 10 लाख रुपया। नाम? नाम? इकबाल खान। ये बताइए कि ठगी के शिकार आप भी हुए हैं। जी, कितने रुपए की ठगी आपके साथ? मेरे साथ जो लगभग 35 लाख रुपए हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो घर के जेवर जेवरात होते हैं जिनको जो है। कौन सी मामला में ठगी हुआ है? ये लोग अलग अलग डीएमसीएच, पीएमसीएच, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज और इस तरह के मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज का फर्जी पेपर जो इसमें ऑर्डर शीट बना करके ये लोग प्रेजेंट करते थे। और क्योंकि ये मेरा रिलेटिव ही था, ये नजमुल साकिब, और ये लोग सब लोग बचपन से साथ हम लोगों के यहाँ आना जाना रहा है। मेरा रिलेटिव में भांजा लगता है नजमुल साकिब जो है। तो ये लोग जो है आते रहते थे हमेशा। तो इन लोगों ने पहले तो मुझे बताया, बोला कि जो है मामा हमको मदद कीजिए, हम टेंडर ले रहे हैं 1-1.5 लाख रुपए का, हमको हेल्प कीजिए, फिर हम उसमें से आपको जो होगा प्रॉफिट आपको भी देंगे। लॉकडाउन के बाद का टाइम था, हम लोग सब लोग काम के लिए परेशान थे, पैसा कुछ मेरे पास था, हम उसको दिए कि ठीक है चलो लो। उसके बाद उसने क्या किया कि जो है उस पैसे में से हमको प्रॉफिट टाइम पे ला करके दे दिया। जो पहला था 1 लाख रुपए में से हमको प्रॉफिट ला करके दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमको इतना ज़्यादा ये होने लगा कि चलो काम है, काम हमको भी काम मिल गया है, तो हम अपने एक ज़मीन बेच करके उस 30 लाख रुपए में हम पैसा ले करके आए, ला करके उसमें लगाए पैसा, और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा उसको देते गए कि हाँ यहाँ मधेपुरा का काम आया है, टेंडर आया है, तो आज पीएमसीएच का काम है, तो आज डीएमसीएच का ये काम है, इसका सबका ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। फिर जब उसके बाद कुछ दिन तक जब इसको ये एहसास हो गया कि इसके ज़मीन का जो पैसा था ये अब ख़त्म हो गया, अब इसके पास पैसा नहीं बचा है, तब ये हमको प्रॉफिट के नाम पे पैसा देना बंद कर दिया। तब जो इसको और भी लोग थे पैसा देने वाले, जो इसमें कुछ इन लोगों का दोस्त भी था, कुछ जानने वाले थे, कुछ लोग, सब लोग इकट्ठा होने लगे, एक दूसरे को कांटेक्ट करने लगे। तो जब हम लोगों को कुछ शक हुआ तो हम लोग इन लोगों को पकड़ के लेकर गए, नंदभूषण को, मिराज को, अभिषेक को और साकिब को, नजमुल साकिब को लेकर गए डीएमसीएच कि हम लोगों को डीएमसीएच में सत्यापित करवाओ कि हाँ ये काम है भैया, हमको ठीक है 6 महीना बाद ही बिल मिलेगा, तो मगर बिल में आप लोगों का आ जाएगा। जब डीएमसीएच गए तो ये लोग डीएमसीएच ऑफिस के अंदर, वहाँ भी किसी आदमी से ये लोग सेटिंग किया हुआ था, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो अपना किसी आदमी से बात करके आ गया अंदर से, बोला कि अंदर से आकर के बोला कि जो है बात हो गया है, अगले महीने आप लोगों का बिल क्लियर हो जाएगा। मगर हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इन लोगों के जाने के बाद फिर से हम लोग पहुँचे डीएमसीएच, और जा करके वो हमेशा एक राकेश सिंह जी का नाम लेता था कि वहाँ राकेश सिंह हैं जो ये हैं कर्मचारी हैं वहाँ के, किरानी हैं वहाँ के। तो हम लोगों उनका हो गया है, उन्होंने बोला कि उनका हो गया है यहाँ से तबादला, जिसके वजह से सारी फाइल लुकी हुई है।
तो जब हम लोग अंदर गए, पता किया राकेश सिंह जी कौन है, तो पता चला राकेश सिंह जी तो बैठे हुए हैं। उनसे पूछे कि भैया आपका ट्रांसफ़र हो गया? तो बोले कि नहीं, मेरा तो कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उनको पेपर देखा है सारा कि ये सब सारा काम जो है आपके यहाँ से DMCH से निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारा काम सारा पेपर फर्जी है। फिर उन्होंने कुछ चेक वेक भी किया, मगर फिर बाद में उन्होंने जो फाइनल ये किया कि ये जो पेपर है, ऐसा फॉर्मेट हम लोगों के यहाँ DMCH का होता ही नहीं है, ये सारा फर्जी पेपर है, आपको यहाँ हमारे यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। आद्या एंटरप्राइजेस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आद्या एंटरप्राइजेस को पहले ही बैन कर दिया गया है, जिसके वजह से आद्या एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ काम नहीं करती है। कुछ फर्जरी पहले भी किया था उसने, जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है। तो उसके बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ खुली तब जो इसके लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, थाना पे आए तो यहाँ FIR हुआ, सारी चीज़ हुई। चल रही। फैज़ अहमद जी, हम जॉब करते, इंजीनियर हैं, जॉब करते थे दिल्ली में। लॉकडाउन के बाद से घर पे आए हैं यहीं पे अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।